हेलो दोस्तों, फ्रेंडों, स्टूडेंटों, आपको आज समांतर श्रेणी 5.3 चल रही है। आज पार्ट नंबर 7 होएगा उसका। आपके लगभग उसमें 12 सवाल हो गए हैं, आज 13 सवाल होगा। अब अच्छे से तैयारी करेंगे, आपका रिवीजन हो रहा होगा। अब इस तरह से तैयारी करते रहे हैं डेली वेज। क्वेश्चन नंबर 13। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन दिया 13। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो आपका जो 6 से विभाज्य है, तो आपका 6 ही करना, 6 आपको 40 तक करना। 6 दूनी 12, कौमा 6 तिया 18, 6 चौक 24, कोमा डॉट डॉट डॉट। आपको 40 तक देखना है कि 6 के डिवाइड में कौन कौन सी संख्या आ रही हैं, और लास्ट में आ जाएगा आपका n। क्यों 6 तक है आपका ए का मान आपका 6, कोमा डी का मान A2 माइनस A1 बराबर A2 का मान आपका दिया है 12 माइनस A1 एक मान आपका दिया है 6। 12 में 6 गए तो आपको बचा 6, कोमा आपका A का मान भी हो गया और D का मान भी हो गया, और आपको निकालना है n, और n कितनी है दिया है आपको 40। तो आपका फॉर्मूला रखेंगे, आपको ज्ञात करना योग के योग ज्ञात कीजिए। एस एन बराबर n अपॉन के 2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 गुणा में d। आपका ये एसन जब आपसे पूछा है कि पूर्णांकों का योग, जहाँ आपको पूछा कि योग ज्ञात कीजिए, तो आपको करना है एसन ज्ञात करना है। ये आपका योग निकालने का फॉर्मूला है एसन का। तो आपको इस फॉर्मूला में ए का मान पुट करना है, एन का मान पुट करना है और डी का मान पुट करना है, क्योंकि हमें योग ज्ञात करना है ओनली। आपको ए एन, यह आपका एन का मान है, एस 15 बराबर
क्यों, लास्ट में 40 धन पूर्णांक, तो आपका 40 तक मतलब n तक सम क्या होंगी, जो 6 से विभाज्य होंगी। क्योंकि आगे जो 6 से विभाज्य हैं, तो 6 से विभाज्य कौन सी हैं, 6 हो गई, 6 12 हो गई, 6 से 18 हो गई, 24 हो गई। इस तरह से आपकी AP बनती रहेगी n तक, मतलब 40 संख्या तक। n यहाँ राइट कर देता है कि n बराबर 40। क्योंकि आपका यहाँ धन पूर्णांक कितना है, 40, तो इसलिए आपका यहाँ 40 आ जाएगा। चालीस धन पूर्णांकों का योग याद कीजिए जो 6 से विभाज्य। हाँ ठीक है। n का मान ये पुट कर देंगे 40 बटे में 2 ब्रैकेट 2 ए का मान आपका दिया 6, तो गुणा हो जाएगा आपका 6 ब्रैकेट n का मान पुट कर देंगे 40 माइनस 1 गुणा में आपका d, और d का मान कितना आया था आपका 6। बराबर 40 बटा 2 ब्रैकेट इस 2 की, ये आपका यहाँ प्लस का साइन है ये वाला, इस 2 की 6 से गुणा करेंगे, 2 छिक्का 12 प्लस आपका ये है 40। हाँ आपको यहाँ ध्यान देना ये आपका t है, तो d का मान कितना है 6, तो आपका ये गुणा में हो जाएगा 6 और ब्रैकेट इस तरह से 2 6 12 प्लस प्लस आगे 40 है आपको ये माइनस के बन, तो 40 से गए तो आपको हो जाएगा 39 गुणा में 6 बराबर 40 बटा 2 ब्रैकेट 12 प्लस, अब आपको 6 की 39 से गुणा करनी है या 39 की 6 से गुणा करनी है, तो आप कैसे करेंगे, आप इकाई अंक से गुणा करते हैं पहले इधर वाले फर्स्ट नंबर से। 6 की जब 9 से गुणा करेंगे 6 नियम 54, 54 का 4 कैरी कितना बचा आपका 5, 6 तिया 18, 18 और 5 आपको हो जाएगा 23, 23, तो आपको हो जाएगा गुणा करके 29 छिक्का 234, ये गुणा करने पर आ जाएगा बराबर 40 बटा 2 ब्रैकेट। अब आपको साइन किसी का प्लस का, तो इन दो संख्या को ऐड कर देना है, तो 4 और 2 6, 3 और 1 4, और आपका ये तो बचा, ये हो गया आपको जुड़ गया 240 बराबर 40 बटा 2, ये ब्रैकेट से बाहर कर लेंगे और आपको गुणा में 240। अब इस 2 से आप आपको 40 से 2 से 40 को डिवाइड दे देंगे, तो आपको हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये आपका 2 0, तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40, मतलब आप 2 से 40 जो 20 बार में डिवाइड होगा, तो आपका यहाँ क्या बचा 20 गुणा में 240। अब 20 की 240 से गुणा करेंगे, तो आपको क्या करना है, बहुत ईजी है, बराबर हम क्या करते हैं इस 2 की 240 से गुणा कर देंगे, कुछ देर के लिए 0 छोड़ देंगे, तो 2 6 12, 12 का 2 कैरी कितना बचा 1, 2 चौका 8, 8 एक कैरी का जोड़ देंगे हो जाएगा आपका 9, और 2 दूनी 4, तो आप हो गई है 4, ये हो गया आपका 2 6 12, 12 का 2, 2 चौक 8 एक हासिल का जोड़ देंगे हो जाएगा 9, और 2 चौक 2 दूनी 4, तो आपको 4 से 92, और ये आपको जो 0 जो छोड़ा था, तो आपको फिर ये 0 यहाँ ऐड कर देंगे, आपको हो जाएगा ये 4920। 20 की 240 से गुणा करोगे तो आपको हो जाएगा 4920 गुणा करने पर, तो आपका ये एस मतलब 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात हो गया, तो हो जाएगा इस तरह से लिख देंगे बराबर S40 बराबर 4920।
ये आपका आंसर। आपको एक क्वेश्चन दिया 13, कैसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो आपको क्या करना है, पहले तो सवाल बनाना है कि साहब हमारा क्या कह रहा है। तो आपको 40 प्रथम धन, तो आपको 40 तक संख्या देखनी है और देखनी है कि जो 6 से विभाज्य है। तो हम जो 6 से विभाज्य, एक होगी 6, फिर होगी 6 से विभाज्य 12, इस तरह क्रम बनते रहेगा। 6 दूनी 12, 6 ते 18, 6 से 24, इस तरह से हम 40 तक राइट कर देंगे, मतलब n, इसे हम मान लेंगे n, क्योंकि ये आपका n का मान होगा 40, तो हम यहाँ राइट कर देंगे n का मान 40। ए का मान कौन सा होता है, जो पहला पद होता है वो आपका ए का मान होता है, तो ये बराबर 6। और डी का मान कैसे निकालते हैं, पहले दूसरे पद में से पहला पद माइनस करके यहाँ लिख दिया डी बराबर A2 माइनस A1। तो आपका A2 का मान कितना दिया 12, साइन माइनस का तो माइनस लगा दिया। A1 का मान दिया कितना 6, तो ये 6 लगा दिया। 12 में 6 गए तो आपको पता 6, तो आपका ये डी का मान आ गया 6 कोमा। आपको निकाला n, आपको ये दिया है कि 40 धन संख्या है ना, और संख्या कितने से दर्शाते हैं n से, तो आप यहाँ लिख दिया n बराबर 40। इस तरह से आपसे पूछा है कि योग ज्ञात कीजिए। मैं चीज़ ये देखो, योग, जब योग पूछेगा तो आपको योग निकालने का फॉर्मूला ये राइट कर देंगे, एस एन बराबर n अपॉन के 2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट n-1 गुणा में ये d एस एन। तो एस एन का मान कितना दिया 40, यहाँ राइट कर देंगे 40 बराबर, यहाँ n का मान पुट कर देंगे 40 बटे में 2 गुणा में 2, ये आपका 2 राइट हो गया। ये आपका जो गुणा में है, ए का मान कितना आया आपका 6, तो ये राइट कर दिया 6 प्लस एन का मान राइट कर देंगे 40, यहाँ राइट हो जाएगा आपका 40 -1 ऐसे लिख दिया ब्रैकेट डी का मान कितने निकाला था 6, तो गुणा में आपका हो गया 6, 40 बटा 2 ब्रैकेट इस 2 की आपको 6 से गुणा करनी है, क्योंकि साइन गुणा का 2 6 12, आपको ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन ऐसे लगा दिया। आपको ये 40 है, 40 में गए तो आपको बचा 39 गुणा में 6, तो राइट कर दिया गुणा में 6, 40 बटा 2 ब्रैकेट 12 प्लस 39 की 6 से गुणा करेंगे तो आपको आएगा 234, 40 बटा 2 ब्रैकेट 12 प्लस 234 ऐड करेंगे, मतलब जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा 246, 40 बटा 2 बराबर 40 बटा 2, इसे ब्रैकेट से बाहर कर लेंगे तो गुणा का साइन लग जाएगा। 2 से 40 आपका 20 बार में जाएगा, जैसे कि 20 दूनी 40, तो आपका है 40, इस तरह से आपका सही राइट कटा हुआ। जब 2 से डिवाइड होगा 40 क्यों, तो 20 बार में होगा, तो आपके क्या बचेगा 20 गुणा 246, ही लिख दिया 20 गुणा 246 बराबर करके 20 की 246 से गुणा करोगे तो आप आएगा 4920, तो आपका S40 पदों का योग आपका आया 4920, ये आपका आंसर। आपने ये राइट कर लिया होगा, अब आपको होगा 14 सवाल। आपका 14वां सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14, 0
और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन आपको जीरो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आपको 0 और 50 के बीच कौन सी संख्या देखनी है? विषम संख्या का योग ज्ञात करना हमें। योग 0 और 50 के बीच में आपकी विषम संख्या कौन सी होती है? जो 1, 3, 5, 7, 9, 11 आपकी इस तरह से ये विषम संख्या है। तो हमें जो संख्या जो देखनी है हमें 0 से 50 के बीच में देखनी है। तो 0 से 50 के बीच में आपकी एपी बन जाएगी 1, 3, 5, 7 ... और आपको हो जाएगा 49। क्यों? आपका 0 से ज़्यादा है और 50 से कम है। हमें 0 से और 50 के बीच में देखनी है विषम संख्याएं। जो 1, 3, 5, 7 मतलब 49 तक आपकी ये विषम संख्याएं हैं। आपको अब यहाँ से ही आपकी एक एपी बन गई। अब यहाँ से आप ए का मान निकाल लोगे। ए का मान आपका 1 हो गया, क्योंकि जो प्रथम पद होता है वो आपका ए का मान होता है। डी बराबर होता है A2 माइनस के A1। A2 का मान आपको दिया है 3 माइनस A1 का मान हो गया आपका 1। 3 में से गए आपका क्या 2। तो आपका ये डी का मान आ गया 2। ए का मान हो गया आपका, डी का मान हो गया। ये आपका जो लास्ट वाला अंक है ये आपको हो गया AN का मान। AN बराबर आपको दिया है 49। AN का मान 49 है आपका ये। और ज्ञात करना है आपको विषम संख्याओं का योग। हमें योग ज्ञात करना है। SN आपसे इसमें AN का मान भी दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ए का मान भी दिया है, डी का मान भी दिया है, ऐसा निकालना है। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये AN का मान है, तो आपको क्या करना पहले AN सोल्व करना होगा आपको, क्योंकि AN का आपका फॉर्मूला भी होता है कि AN आपका सूत्र है फर्स्ट कि हमें पहले AN सोल्व करना है। AN बराबर A प्लस ब्रैकेट में N-1 गुणा में D। आप इस फॉर्मूले में मान पुट कर देंगे। AN का मान कितना दिया आपका 49, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख देंगे 49 बराबर A का मान आपका दिया है 1 प्लस ब्रैकेट N का मान आपको निकालना है -1 आपका है D का मान आपको कितना दिया है 2, यहाँ राइट कर देंगे 2, आपका ये गुणा में 2 हो जाएगा। 49 बराबर 1 प्लस इस 2 की इस पूरे फोल्डर में गुणा कर देंगे N-1 में, तो आपका 2N का ना 2N माइनस 2 का ना 2 इस तरह से। और आपको ये माइनस के 2 हैं, ये आपका प्लस के 1 है, तो 2 में से 1 गए तो आपका बचेगा -1। 49 बराबर क्यों आप में 2 में से 1 घटाना है, ये प्लस का ये माइनस का 2 है, तो
प्लस माइनस माइनस इस तरह से है, तो 1 में से 2 गए तो आपको हो जाएगा -1 और आपको यहाँ क्या बचा +2n। ये आपका 49 आपका -1 है तो बाएं साइड में आएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा +1 बराबर 2n। 49 + 1 आपको हो जाएगा 50 बराबर 2n। 2n के साथ क्या गुणा में, और गुणा की चीज़ हमेशा इसके बटे में आ जाएगी। यह हो जाएगा आपका 50/2 बराबर n। अब आपको 2 से 50 डिवाइड करना है कि कितनी बार में जाएगा, तो आएगा 25 बार में। कैसे 2 दूनी 4, ये आपके 5, तो ये बचा 1 इधर से आपका 0 है तो आपका ये बन जाएगा 10, तो हो जाएगा 2 पंजे 10, तो आपका n का मान आ गया 25। आपका n का मान आ गया 25। हमें ज्ञात करना है कि आपको a का मान भी हो गया, d का मान भी निकाल लिया, an का मान आपका है ही पहले से ही, और n का मान भी निकाल लिया। आपको ज्ञात करना है Sn, क्योंकि योग हमें योग ही तो ज्ञात करना है, विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। Sn n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n-1 गुणा में d। Sn हमें Sn योगी तो ज्ञात करना है, n का मान कितना आया था 25, यहाँ राइट कर देंगे 25 बराबर 25/2, n का मान पुट कर देंगे 2, a का मान आपका 1, ये आपको गुणा में 1 प्लस ब्रैकेट n का मान आपका कितना निकाला था 25, तो यहाँ राइट कर देंगे 25 - 1 d का मान आपका कितना निकाला था गुणा 2, आपको ये हो जाएगा 2। S25 बराबर 25/2 गुणा इस 2 की 1 से गुणा करेंगे, आपका 2 1 ना 2, साइन प्लस का प्लस का लगा दिया, 25 में से गए अब आ जाए 24 गुणा ये आपका हो गया 2 बराबर 25/2 2 प्लस 24 की आप 2 से गुणा करेंगे, गुणा का साइन है 24 दूनी 48 ब्रैकेट बराबर 25/2 ब्रैकेट 2 और यहाँ पर साइन किया प्लस का, तो ये 2 संख्या ऐड हो जाएंगी, 2 + 48 तो आप आ जाएगा 50। आपको ये बाहर आ जाएगा, गुणा से आ जाएगा 25/2 गुणा में 50। अब इस 2 से 25 तो आपका डिवाइड नहीं हो सकता, तो आप कहेंगे अब इस 2 से 50 आपको डिवाइड कर देंगे, मतलब काट देंगे, तो 2 से आपका 50 गया 25 बार में कि 2 दूनी 4, यहाँ आपके 5 तो बचा 1, और 0 से पहले से है बाई साइड में, तो ये बन जाएगा आपका 10, तो 2 पंजे 10। इस तरह से 2 से 50 डिवाइड हो जाएगा 25 बार में, तो आपका यहाँ आ जाएगा बराबर 25 गुणा 25 बराबर, आप 25 से गुणा 25 की गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 625। 625 तो आपका S25 बराबर 625। आपका ये हो गया हल आंसर। अब इस सवाल को आप दोबारा देख लीजिएगा, आपका क्वेश्चन दिया 14 0 और 50 के बीच की विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले की विषम संख्या होती कौन सी हैं, और फिर आपको ये भी ध्यान देना है कि 0 और 50 के बीच की संख्या हों विषम, ठीक। अभी दूसरी शर्त क्या है कि हमें योग ज्ञात करना है, तो आपको 0 से 50 के बीच में, तो हम 0 से ज़्यादा अंक है आपका 1, हम देखेंगे विषम, तो विषम 1 फिर 3। विषम संख्या वह संख्या होती हैं जो स्वयं से डिवाइड हो, अन्य अदर से डिवाइड नहीं हो। जैसे कि 1 से होगी, 3 से होगी, 5 है तो आपको 5 से कोई अदर संख्या से नहीं होगा। इस प्रकार साथ इस तरह से डॉट 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 फिर आ जाएगा 50। हमें 0 से ज़्यादा लेनी है और 50 से कम लेनी है, मतलब इसके बीच में संख्या होनी चाहिए, वो भी विषम। तो हमने यहाँ राइट कर दिया 49, तो आपको 1 और 49 तक आपकी ये संख्या हो गई, 0 और 50 के बीच में कौन सी विषम संख्या है।
फिर आपको ज्ञात क्या करना है, योग। तो आपको योग ज्ञात करना है एस एन का फॉर्मूला। जो आपका ए पी का जो प्रथम पद होता है तो आपका वो ए का मान होता है, और आपका जो दूसरा जो पद होता है आपको जो डी निकालना है डी, तो दूसरे पद में से पहले पद में को घटा देते हैं, जैसे कि डी बराबर दूसरा पद माइनस A1, इस तरह से दूसरे पद माइनस पहला पद बराबर दूसरे पद का मान आपका 3 माइनस साइन है, माइनस से साइन लगा दिया, और पहला पद मतलब A1 का मान है आपका 1, तो 3 में से गए तो आपको बचा 2, तो इस तरह से आपका ये डी का मान निकल गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, आपका लास्ट में अंक क्या 49 है, आपका जो अंतिम पद जो होता है आपके an का मान होता है an बराबर 49, कोमा हमें ज्ञात क्या करना है, योग। तो योग निकालने का आपका एस एन, योग निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये वाला आपको, और योग को क्या से दर्शाते हैं एस एन से, तो हम आपको यही निकालना है। तो आपका सूत्र फर्स्ट रख देंगे, क्योंकि हमें पहले an सोल्व करना है। जब आप an सोल्व करोगे तब आपका n का मान निकल कर आएगा। an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n+1 गुणा में d an। अभी हम मान पुट कर देंगे इन सबके। an का मान कितने दिया, 49, an बराबर 49 है, तो यहाँ राइट कर देंगे 49 बराबर a का मान आपका 1 प्लस n-1 d का मान आपका आया 2, तो यहाँ गुणा में आपका 2 हो गया। 49 बराबर 1 प्लस इस 2 की इस पूरे फोल्डर में गुणा करेंगे n-1 में, 2n का ना 2n और 2 का ना 2, साइन माइनस का माइनस लगा दिया। 49 बराबर आपका ये प्लस का 1 है और ये माइनस के 2 है, तो आपको प्लस माइनस आपको 1 में से 2 घटाने हैं, तो आपको 1 में से 2 जाएंगे तो आपका बचेगा 1, किसके, माइनस के, क्योंकि हमने कम वाली संख्या में से घटाया है, तो आपका माइनस के बनाएगा। फिर ये क्या बचेगा, प्लस के 2n, इस तरह से। अब आपका 49 ऐसे राइट हो गया, ये माइनस के 1 है तो बाईं साइड में आएगा, मतलब आपकी जो संख्या आ जाए माइनस के 1 है आपको लेफ्ट साइड में आएगी तो ये प्लस में चेंज हो जाएगी, तो हो जाएगा प्लस के 1 बराबर इधर क्या बचा आपका 2n, ऐसे राइट कर दिया। 49 प्लस के 1 इन्हें ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 50 बराबर 2n। जो आपका जो है गुणा में है 2n, मतलब 2 जो है गुणा में है n के साथ, गुणा की चीज़ हमेशा इधर वाली संख्या के बट्टे में आ जाएगी, तो ये बट्टे में पहुंच गया 2, तो इसने लिख दिया 50/2। अब 2 से 50 को डिवाइड दोगे तो आपका हो जाएगा 25 बार में डिवाइड हो जाएगा बराबर n, तो आपका ये n का मान निकल गया। तो आपका a का मान भी निकल गया, d का मान भी निकल गया और n का मान भी निकल गया। हमें निकालना है SN, तो SN निकालने का फॉर्मूला होता है, और ये योग मतलब योग निकालने का फॉर्मूला SN बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n+1 गुणा में d। SN के मान आपको दिया है 25 आया आपका, तो यहाँ राइट कर दिया 25 बराबर n का मान पुट कर देंगे 25/2 ब्रैकेट 2 गुणा a का मान आपका 1 राइट कर दिया 1 प्लस n का मान पुट कर देंगे 25 -1 d का मान आपका है 2, यहाँ गुणा में लिख देंगे 2। S25 बराबर 25/2, 2 का ना 2 प्लस 25 में गए तो आपके पास 24 गुणा में आपका 2, तो यहाँ राइट कर देंगे 2। 25/2 ब्रैकेट 2 प्लस 24 दूनी 48, 25/2 2 प्लस 48 ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 50। अभी बराबर 25/2 ऐसे ऐड कर लिया, इसे ब्रैकेट से बाहर कर लिया, आपका ये गुणा में हो जाएगा 2 से 50 आपका 25 बार में कटेगा कि 25 दूनी 50, इस तरह से होता है ना, होता इस तरह से 2 से हम 50 को काटेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ आपके 5, यहाँ बचा 1, तो ये बन जाएगा 10, 2 पंजे 10, इसलिए 2 से 50 डिवाइड जो होगा 25 बार में हो जाएगा। और आपका ये वाला 25 और गुणा ये वाला 25 बचा, मतलब 25 गुणा 25, जब 25 से जब 25 गुणा करोगे आपका आ जाएगा 625, और 25 का ये वर्ग, आप ये 25 का वर्ग भी होता है 625, तो आपका 625 S25 बराबर 625, ये आपका आंसर, आप इसे राइट करें।
आपका राइट हो गई होगा। अब आपका नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर आपका 50। वही क्वेश्चन नंबर, इससे पहले का था 14। अब क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये। पहले दिन के दिन के लिए रुपये 200, कॉमा दूसरे दिन के लिए रुपये 250, कॉमा तीसरे
दिन के लिए रुपये 300 इत्यादि, कोमा। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। आपका ये सवाल है बहुत इजी, बस आपको इसमें लैंग्वेज ज़्यादा दी है तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। ये बहुत इजी सवाल है आपका। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। मतलब कोई काम है उसका जुर्माने का प्रावधान दिया है कि पहले दिन के लिए 200 रुपये। तो आपको एपी बनानी है 16, मतलब इस तरह से एपी बना लेंगे। पहले दिन का जो आपका 200 रुपये यहाँ राइट कर देंगे 200, कोमा दूसरे
जब पहला दिन बोला पूछा तो वो आपका पहला पद हो गया इस तरह से, और दूसरा दिन तो आपको हो जाएगा या दूसरा पद। तो आपका दूसरे दिन के लिए 250 कौमा, फिर इस प्रकार तीसरे दिन के लिए रुपये 300 इत्यादि, 300 कौमा डॉट 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 एन। अर्थात अब आपको देना है कि प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। मतलब अपने से जो पहले है जो जुर्माना लगेगा वो 50 अधिक है पहले वाले से। जैसे मान लो ये 200 है और आपको ये 250 है, तो इससे पहले 200 है तो पूछा है कि 50 अधिक लगेगा जुर्माना, तो 200 से ये 50 अधिक नहीं है, देखिए 200 है, ये आपका 250 है, तो इससे 50 अधिक है। इसी प्रकार पहले वाले से अब इसका पहला वाला ये हो गया, तो अब ये 250 या 300 है, तो इससे पहले है 250 है, तो 250 से अधिक आपका फिर ये 300 हो गया कि यहाँ आपका 50 अधिक हो गए। तो इसने पूछा कि पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है, तो इसने यहाँ से आपका 50 अधिक है, फिर यहाँ से फिर 50 अधिक है, इस तरह से आपकी ये AP बन जाएगी। फिर कहा कि एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। मतलब 30 दिन का मतलब कितने दिन है 30, मतलब कितने दिन की बात हो रही है ना, कितने दिन है 30, तो आपको ये n का मान हो जाएगा 30 इतने से। तो आपको दिया आएगा पहला दिन या पहला पद, इस तरह से ये आपको हो जाएगा A1 पहले दिन का मान हो जाएगा 200 कौमा A का मान हो जाएगा 200। अब आपको निकालना D का मान कैसे करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देते हैं, इतने से D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A2 का मान 250 माइनस A1 का मान 200 बराबर 250 में से 200 गए तो आपका बचा 50 कौमा A का मान हो गया, D का मान हो गया। आपको निकालना है N, आपको जो अंतिम पद है N, वो उस N का मान कितना है कि 30 दिन, कितने दिन इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है, तो आपका N का मान हो जाएगा 30। क्योंकि आपको ये 50 अधिक जुड़ रहा है कि पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है, क्या हो रहा है मतलब जुड़ रहा, तो योग आपको से योग निकलवा रहा है ये। तो आपको कैसे पता है कि ये योग निकलवा रहा है, क्योंकि जुर्माने से 50 अधिक है, तो क्या हो रहा है 50 अधिक है, इसने बोला 50 अधिक है, तो इस वाले से 50 से अधिक है कि ये 200 है और ये 250 है, तो इससे तो आपका 50 से अधिक हो गया ना, तो क्या हो रहा है जुड़ रहा मतलब योग हो रहा है, वही योग का मतलब होता है जोड़ना। इसी प्रकार फिर इस 250 से ये 300 है, तो इससे कितना अधिक है 50 अधिक है। इसमें क्वेश्चन में बोला भी है कि 50 अधिक होनी चाहिए, उसमें दिया गया क्वेश्चन की पहले दिन का 200, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300 और 50 अधिक है पहले दिन से जुर्माना, तो इस समय इससे 50 अधिक है, फिर इस वाले से ये 50 अधिक है, ये शर्त भी आपकी लागू हो गई है। फिर आपसे पूछा है कि जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, तो आपसे पूछा है कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, तो आपका डॉट N तक कर देंगे आपका। तो इसमें आपको कितनी पड़ेगी, इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है, मतलब N का मान तो पूछा, तो पूछा कि विलंब करता है कितने दिन का 30 दिन का, तो आपको ये N बराबर 30 दिन हो जाएगा इस तरह से। तो आपको SN निकलना है, SN क्यों अधिक 50 से अधिक है तो जुड़ रहा है, तो योग निकालना है आपको। SN बराबर N/2 ब्रैकेट 2A प्लस ब्रैकेट N-1 गुणा में D बराबर SN। N का मान आपका है 30, 13 हो जाएंगे 30 30/2 के N का मान पुट कर दे यहाँ 2A का मान आपका दिया 200, तो आपका गुणा हो जाएगा 200 प्लस N का मान आपका 30, राइट कर देंगे 30 माइनस 1 D, आपका जो गुणा में D है, तो D का मान आपका कितना आता है 50, यहाँ राइट कर देंगे 50,
तो आपका ये गुणा में 50 आएगा इस तरह से, बराबर 30/2 ब्रैकेट इस 2 की 200 से गुणा करेंगे आपको हो जाएगा 200 दूनी 400 प्लस ये इस तरह से कर लेंगे 2 दूनी 4, तो आप ये 2 जीरो 2 जीरो इस तरह से राइट कर लेंगे तो तब भी आपका ये 4 हो जाएगा। प्लस प्लस आपके यहाँ जो 30 या माइनस का बना है तो आपको क्या है ना घटाना, क्योंकि साइन माइनस का, तो 30 में गए तो आपका बचा 29, गुणा में कितना है आपका 50 ब्रैकेट बराबर आपको ये 30/2 है तो ये कहते हैं 30/2 ब्रैकेट 400 प्लस लगा दिया। अब 29 की आपको 50 से गुणा करनी है तो आपको ये बहुत इजी है गुणा, समझो जिस संख्या के साथ जीरो है तो वो गुणा बहुत आसान होती है, स्लो होती है। मतलब अब इस 50 है आपका ये, इस 5 जीरो को आपको कुछ देर के लिए भूल जाओ, तो यहाँ इस 5 मान लो, इस 5 की आप 29 में गुणा करनी है तो 5 को जब 29 में गुणा करेंगे तो इकाई अंक से स्टार्ट करेंगे तो 5 नियम 45, 45 का 5 हासिल का बचा 4 और 5 दूनी 10, 10 और हासिल के 4 और जोड़ देंगे तो 10 4 आपको बचा 14। जब आपने 5 की जब 29 से गुणा करेगी तो आपका आया 145 और ये आपका 50, तो इसका मतलब आप जो जीरो छोड़ा था तो वो जीरो हमने एक राइट कर देंगे जगह। जब आप 29 की जब 50 से गुणा करोगे तो आपको आ जाएगा 1450, 29 50 गुणा करोगे आपको आ जाएगा 1450 ब्रैकेट बराबर। अब आपको कहना ये गुणाना है भाई, ये आपका 30/2 आज 30 से डिवाइड कितने बार में होगा, ये 2 से 30 15 बार में कि 2 एक ना 2, यहाँ आपके 3 तो बचा 1, यहाँ आपको ये 0 तो हो जाएगा 10, तो 2 पंजे 10, इसलिए आपका 2 से 30 15 बार में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आ गया 15। तो आपको ये है क्या बचा 400 प्लस 1450, तो आपको हो जाएगा जोड़कर 1850 गुणा, क्यों जब ब्रैकेट से बाहर कर लेंगे इसे ऐड कर लेंगे, इस तरह से भी जोड़ेंगे, एक जीरो है आपको, एक जीरो ही है, इस जीरो से ये जीरो जोड़ दिया तो हो जाएगा 0, फिर 5 और 0 तो आपको हो जाएगा 5, अब 4 और 4 8 और आपको ये एक राइट हो गया क्योंकि इधर कोई संख्या नहीं है, तो आपको 1850 इस तरह से भी ऐड कर लोगे, यहाँ से डायरेक्ट कर लोगे यार 400 प्लस 1450 तो आपको हो जाएगा 1850। अब 15 गुणा 1850 की गुणा करनी है तो आपको S30 का मान निकल जाएगा, मतलब जुर्माना कितने दिन का, तो 30 दिन का आपका वो निकल जाएगा मान बराबर 15 की आपको करना है 185 से गुणा करनी है, मतलब आपको है तो 1850, मतलब कुछ देर के लिए जीरो भूल जाओ या डायरेक्ट ही कर लो 15 0 0, अब 15 पंजे 75, 75 का 5 आज लगा 7, अब आ गया 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120 और हासिल के आपको कितना आता कि 15 15 0 0, 15 पंजे 75 हासिल के आपको आता है यहाँ 7, और 15 अट्ठे 120 और 7 आपको हो जाएगा 127 का 7, कैरी का कितना बचेगा 12 और 15 का ना 15 आपको 12 जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा 27, तो आपका यहाँ गुणा करके आया 27,550 S30 बराबर 27,750। आंसर इस सवाल को आप दोबारा देखें, आपको ये क्वेश्चन दिया 50, तो आपको ये बहुत इजी सवाल है जैसे होते आ रहे हैं एसन के फॉर्मूले में वैसे करना है, बस आपको ये हिंदी ध्यान से पढ़नी है
कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, तो हमने एक एपी बनाई कि पहले दिन का यहाँ राइट कर दिया 200 रुपये, मतलब पहला पद का 200 रुपये। दूसरे दिन के लिए 250, तो दूसरे दिन का हो जाएगा आपका 250, मतलब A2। या आप इस तरह से मान लोगे A1 तो इसे पहले दिन का हो गया, A2 दूसरे दिन का हो गया, इस तरह से। या तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि, तो हमारे A3 हो गया, इस तरह से। या आपका तीसरे दिन के लिए हो गया। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक से पहले दिन, मतलब पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है, मतलब पहले दिन से जुर्माने से 50 अधिक है। मतलब इस 200 से 250 कितना अधिक है 50, क्योंकि 200 से 250 है तो कितना अधिक है पहले दिन से 50, इस तरह से। अब 250 से 300 कितना अधिक है, मतलब 50 अधिक है, तो इसलिए बोला कि जुर्माने से 50 अधिक है, तो इसका मतलब आपका ये राइट है कि 50 अधिक है, और इसका डिफरेंट भी आपका 50 ही आ रहा है। फिर आपसे क्या, एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, मतलब कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, और यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है, मतलब लेट कर देता, विलंब कर देता 30 कितने दिन का, 30 दिन का, तो वो आपका एन का मान है 30 दिन का, इस तरह से। तो आपका जो प्रथम पद होता है, जो आपका ए का मान होता है 200, डी का मान कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करके। जैसे कि लिख दिया डी बराबर A2 माइनस A1 बराबर A2 का मान 250 माइनस A1 का मान 200। 250 में से आपके 200 माइनस होंगे तो आपका बचेगा 50, एन का मान आपका दिया 30, यहाँ से देंगे 30 दिन, मैं कितने दिन, 30 दिन का विलंब कर देता, तो आपको ये एन का मान हो गया 30 दिन। एसन बराबर आपसे पूछा है कि हमें एसन योग, तो आप पूछें कि योग तो दिया नहीं है, तो आपको ध्यान से देखना क्या बोला उन्होंने, जुर्माने से 50 अधिक है, मतलब जब अधिक है तो मतलब ऐड हो रहा है 50, तो ये आपको यहाँ से योग पता चल गया, ये क्या योग निकलवा रहे आपसे। तो एसन बराबर फॉर्मूला लिख देंगे योग का, एन अपन के 2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 गुणा में आपका डी। एन का मान आपको दिया 30, तो यहाँ 30 राइट कर दिया बराबर, एन का मान यहाँ पुट कर देंगे 30 बटे में 2 ब्रैकेट 2 गुणा में आपका है ए का मान आपका दिया 200 गुणा में 200 प्लस एन का मान आपका दिया है 30, यहाँ 30 राइट कर दिया माइनस के 1 डी, आपको डी गुणा में डी का मान आपको दिया है 50, राइट क्या था यहाँ हो गया आपका 50, 30 बटा 2 इस ब्रैकेट इस 2 की जब 200 से गुणा करोगे तो आपको आएगा 400, 200 धुनी इस तरह से बीजा 200 धुनी 400 प्लस 30 में से गए तो आपको आ जाएगा 29, क्योंकि आपको ये माइनस की साइन तो आपको घटाना, तो 30 में गए 29 गुणा में आपका 50, इस तरह से राइट हो गया। 30 बटा 2 400 प्लस 29 की आप 50 से गुणा करोगे आपको आएगा 1450। आपको करना है 2 से 30 को आपको डिवाइड देना है, तो आपको आ जाएगा 15 गुणा 1400 प्लस 400 प्लस 1450 आपको आ जाएगा 1850, 15 की 1850 से गुणा करोगे तो आपको आ जाएगा 2750, आपका S30 बराबर 27,750 आपके आंसर, आप इसे राइट करें। आपने राइट कर लिया होगा।
आप 1 मिनट रुकें, अब जाते हैं। अब आपका आज के लिए इतने को आंसर काफ़ी है। अब नेक्स्ट डे मिलते हैं आपको रिवीजन इस तरह से करते रहना डेली बेस।